शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखे ना देखे, आप हमको देखे ना देखे, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम, उसमें आपका नाम लिखा हो। और कहीं पर भी बैठकर कथा करस्तानी करो, कहीं पर तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जानना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रच को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहाँ से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रच को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहता हूं। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव। लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया। तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापस गठान हो गई है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया
कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन। ये शिव, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खा। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूद की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरूद की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी माँ से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, माँ मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं करेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। तो इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई। तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। मेरे देवादिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है, अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दुनिया को अमृत। एक पत्र और है, मैं गुनगुन यादव, बबली यादव, राजीव से कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए।
जहां कहीं आप ही हैं, आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। मैं गुनगुन यादव, बबली यादव, राजीव सिंह, गुरुदेव 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी, उस समय हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था, सारा के सारा बिजनेस कर्जे में डूब गया। चिंता छा गई, घर द्वार सब बेचने की नौबत आ गई, सुख चैन खो गया, चिंता ही चिंता में पूरी जिंदगी निकलती चली। 2019 गया, 20 गया, 21 गया, तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारे पास में रहने वाली आंटी ने कहा कि रायपुर में कथा हो रही है गुड़ियारी में, सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। हमारे पास में जाने के पैसे भी नहीं थे, पड़ोसन लेकर गई, गुड़ियारी की कथा रायपुर की सुनी, भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर कहा कि केवल मरने का, गोली खाने का पैसा बचा, बाकी के कोई पैसा नहीं बचा, अब हम करें तो करें क्या। तब रायपुर की भूमि से मिट्टी लेकर आ गई, कथा के पंडाल की, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। व्रत करते करते पड़ोसी के साथ ही सीहोर चली गई, वहां से कंकर शंकर ले आई, बाबा को निवेदन करा, बाबा हमारा धंधा पानी बंद हो गया, भूखे मर रहे, कुछ आप व्यवस्था करिए। गुरुदेव, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा वास्तव में कुबेर भंडारी की धरा है। वहां से आने के 3 महीने हुए और मेरा काम धंधा प्रारंभ हो गया। पहले बाबा की कृपा से एक बस थी, आज बाबा की कृपा से जो बस बिक चुकी थी, मकान चले गया था, जमीन जायदाद सब चले गया था, आज बाबा की कृपा से सब कुछ, 60 बसें चल रही हैं और बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव, और आज भी बाबा की 7 बसें हैं। बाबा की कथा में हमने अपने गांव से 7 बसों को निःशुल्क, किसी के कहने पर नहीं, बाबा के कहने पर निःशुल्क लगा रखा, क्योंकि ये सारी बसें बाबा की, ये शिव कृपा। मैं माता रानी ट्रेवल्स की सभी बस वालों को, बस संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बसें निःशुल्क चलाई। साधु का मेरी कुरुद की जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मैं केवल इस व्यासपीठ से आपको निवेदन कर सकते हैं कि जब ये कथा पूरी हो जाती है ना, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि इस भूमि का प्रताप क्या है। जब शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाती है, तब लोग समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कुरुद वालों के, कि भगवान ने कोई कृपा कर कुरुद में यह कथा दे दी, ये भगवान की करुणा है, ये उनके उदार। आज ये शर्मा परिवार, श्रीधर परिवार आज ये कथा करवा रहा है। इस श्रीधर परिवार को, इस ब्राह्मण परिवार को साधुता होना चाहिए कि कहीं पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये इनके ऊपर करुणा होगी। और माता जी श्रीमती कमला देवी श्रीधर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। माँ, आपके कहीं पुण्य प्रबल होंगे पूर्वजों के, जो ये पवित्र कथा आप श्रवण कर रही हैं और आपका पूरा परिवार बैठकर इस कथा का आनंद ले रहा है। धन किसके पास नहीं होता, धन किसके पास नहीं। बड़े से बड़े सेठ रायपुर में भी रहते होंगे, दुर्ग में भी रहते होंगे, कुरुद में भी रहते होंगे, धमतरी में भी रहते होंगे, रांची में भी रहते होंगे, करोड़ों का व्यापार चल रहा होगा, मिलें चल रही होंगी, राइस पेट्रोल पंप चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होगी, रोज कहीं शादी की सालगिरह मन रही है, कहीं जन्मदिन मन रहा है, कहीं पार्टी मन रही है, कहीं लोगों को, दोस्तों को खाना खिला रहे हो, कहीं बोतल खोल रहे हो, कहीं गलत
भोजन कर रहे हो, पर वो धन शुद्ध नहीं है। धन ये शुद्ध है जो आज आप अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हो, आज अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हो, आज अपने हाथों से कर कर ये पवित्र कथा का लाभ ले लिया, अपने जीवन की कुछ सत्मार्ग। किसके पास धन की कमी होती है? धन सबको देता है परमात्मा, और एक मौका भी देता है कि मैंने तुझे धन दिया, इस धन का सदुपयोग करना, कहीं अच्छी जगह पर लगाना, कहीं सत्संग में लगाना, कहीं शिव पुराण में ये लाखों शिव भक्त आएंगे, इनके अन्न का भाग ग्रहण कराना। कहीं दुनिया के लोग कुंभ के मेले में जाकर भोजन कराते हैं, मैंने तेरे गांव में कुंभ लगा दिया और तू ऐसा करना कि इनको मुख झूठा करा दे। और भगवान यदि आपको धन दे, थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको ज्यादा दिया हो, तो इन शिव भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिख कर रखो एक डायरी में, हम हर कथा में बोलते हैं लिख कर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है। और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, अभी हम 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले हैं, वहां बताना कि मेरे महादेव ने 7 दिन में पूर्ण करा कि नहीं करा। कहीं दूर नहीं जा रहे। ये कथा 22 तारीख को पूरी हो जाएगी, 27 तारीख को अमलेश्वर में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगी। उस कथा में आप अपना पत्र लिखकर भेजना। और यहाँ जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, बाबा से कहना बाबा आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे, उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए कि तेरी कृपा से पहुंचे, तो दूसरा नहीं पहुंचाएगा। धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा ओ घरदानी धन सबको दे देता है, पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता, बुद्धि नहीं दे। अच्छी बुद्धि नहीं दी। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, और उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी करुणा। आप शिव को देखें ना, हम शिव को देखें ना, आपको कोई नजर आए ना आए, और इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको दे। आजा बेटा, आजा बेटा। बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाहें बसाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा भोले अब हंडे में डाल दे, 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं, किसी को हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना। रात उस जल के महत्व को जो जान गया, एक पत्र है तो देखिए, जिसका मस्तिष्क में ट्यूमर था, ब्रेन, और उसके पूरे ब्रेन के टांके लगे हुए हैं। आप वो फोटो देखिए, पूरे ब्रेन के अंदर टांके टांके लगाए गए। जरा उस फोटो को देखिएगा, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, पूरे ब्रेन पर टांके ही टांके लगे हुए, पूरे मस्तिष्क पर जहां देखोगे वहां टांके टांके दिख रहे। अब पत्र का स्मरण करें। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल, कुरूद से हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मुझे सन 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में 22 दिनों तक आईसीयू में थी। मेरा ब्रेन का पहला ऑपरेशन हुआ। मेरा बीपी 20 दिनों से 200 के नीचे नहीं हो रहा। ऑपरेशन कर सिर के खोपड़ी के पेट में उसको अनेक तरह से उसने किया और डॉक्टरों ने कहा था बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी। डॉक्टरों का कहना था कि इतना बड़ा ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें व्यक्ति को होश नहीं आता, ज्यादातर पलंग पर ही पड़े रहना पड़ेगा। याददाश्त वापिस आएगी कि नहीं आएगी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं। तब उसी समय पर मेरी ननन शीतल सोमानी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसको लाकर पियो। मैं जा नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मेरे पति महेश केला, उन्होंने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं पलंग से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरी याददाश्त नहीं आ सकती थी। ये सब डॉक्टरों ने हमको पहले ही लिख कर दे दिया था। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आईसीयू के अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी मेरे बाबा ने का जल मैं पीती रही और मेरे शरीर को लगाती रही। आज बाबा की कृपा से जो डॉक्टरों के अनुसार मुझे पलंग पर पड़े रहना था, आज मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और मेरा शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव, ये शंभु है, ये उग्री है। अगर आप फोटो देखेंगे तो उस फोटो में, पूरे फोटो में पूरी जगह, आस्था चैनल पर उसे कहेंगे इसको क्लोज कर कर दिखाएं कि पूरे फोटो में हर जगह पर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। पूरी टांके 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 पूरी दूर लगे हुए सभी।
और डॉक्टर ने इस पत्र में नीचे लिखा, डॉक्टर ने कह दिया था कि बिस्तर पर पड़ी रहना है और याददाश्त भी नहीं आ सकती है। पर शंकर पर चढ़ा हुआ इनकी बहन जो शीतल सोमानी है, उन्होंने कहा शिव पर जल चढ़ाओ और उसका आचमन करो, उसको शरीर पर लगाओ। और मेरे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी याददाश्त भी दे दी और मेरा आ जाओ और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़, एक संबंध, वो संबंध मूल होना चाहिए, वो रिश्ता मूल हो। आप के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ तो। और जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, धारण करेगा। शिव हमसे दूर नहीं, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। एक पत्र था कल की, राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही बाबू आ जाइए, एक बेल पकड़िए। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है। बाबा की दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। उसकी तबीयत खराब हो गई, हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया, फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। कुछ दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, 2 दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा। 12 साल का लड़का, तबीयत बिगड़ने की जा रही थी,
तो हम उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, और हम जब वहां लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। 2 दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है, जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है। 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करे तो करे क्या? सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाए। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, अब हम करें तो करें क्या? सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है। इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में जलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा, 7 दिन में उसको पानी देते रहे। 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है, इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा दी। हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ जितने भी है हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ पर लगभग 30-40 पेज की पूरी जांचें यहाँ लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रार्थना करने। शिव तत्व है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। परमात्मा भरोसा करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो चली जानी, भोले मेरे शंभो मेरे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर बाबा मेरे शंभो एक विश्वास अपने भीतर पैदा कर। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ, जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी